नमस्कार। आज हम प्रगतिवाद में सुमित्रानंदन पंत का क्या योगदान रहा, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने सुमित्रानंदन पंत का ही अध्ययन किया था, परंतु सुमित्रानंदन पंत का छायावादी काव्य में क्या योगदान रहा, या पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि किस लिए कहा जाता है, या पंत का प्रकृति वर्णन, इसका अध्ययन किया था। इसके अंतर्गत हमने पंत जी का प्रकृति वर्णन के साथ रहस्यवाद तथा प्रकृति में सौंदर्य का जो चित्रण किया था तथा उनकी कला पक्ष की क्या क्या विशेषताएं रहीं, उन सभी का अध्ययन किया था। पर चूँकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब माना जाता है, या समाज में या उस समय जो भी घटनाएं परिलक्षित होती हैं या जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उससे साहित्यकार भी अछूता नहीं रह पाता है और वह समाज के संदर्भों को ध्यान में रखते हुए अपने साहित्य में भी उन्हीं चीज़ों का समावेश कर लेता है। उसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत, जो कि अब तक प्रकृति का वर्णन कर रहे थे, सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे, प्रकृति का सुकुमार रूप से वर्णन कर रहे थे, वही सुमित्रानंदन पंत जब समाज में स्थिति परिवर्तित होती है तो उसी समय वह भी अपनी रचनाओं का जो मूल स्वर था उसको परिवर्तित कर देते हैं तथा प्रगतिवादी काव्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान होने लगता है, या प्रगतिवादी रचनाओं में वो अपना योगदान देने लग जाते हैं। चूँकि हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके काल का विभाजन जब हमने अध्ययन किया था, या काल विभाजन जब हुआ था, तो उसके अध्ययन जब हमने किया था तब हमने ये देखा था कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसे उसके उपभागों में जिस रूप में बांटा गया है उसे भारतेंदु द्विवेदी छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात 1920 से लेकर जो युग था वह छायावादी युग था। 1920 के पश्चात जैसे ही समाज में परिवर्तन आया, वैसे ही साहित्य की प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन आ गया, क्योंकि भारत में प्रगतिवाद का पहला अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष या सभापति प्रेमचंद थे। इस अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत और स्थापना होती है। अतः 1935 का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद कह सकते हैं, या प्रगतिवादी काव्य में जो भी रचनाएं लिखी गई या प्रगतिवादी काव्य में जिस प्रकार की भावनाएं थीं, उसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या क्या थी। क्योंकि प्रगतिवाद का संबंध द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद या जो राजनीति में साम्यवाद है, वही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से कहलाया। क्योंकि प्रगतिवाद वर्ग वैषम्य को दूर कर श्रमिकों, दलितों एवं कृषकों की मंगल भावना से प्रेरित था। इसमें शोषितों का पक्ष लेकर शोषकों, पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति का स्वर व्यक्त हुआ था। अतः इसमें सामाजिक यथार्थ, शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, समन्वय की भावना आदि अनेक प्रवृत्तियां या विशेषताएं हैं। इसका अध्ययन हम प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताओं के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं। अब हम सुमित्रानंदन पंत का इस प्रगतिवादी साहित्य में क्या योगदान रहा, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। इसलिए सुमित्रानंदन पंत, जो कि छायावाद में अपनी रचनाएं लिख रहे थे, परंतु जब साहित्य में प्रगतिशीलता का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो कवि भी स्वप्न लोक से जनजीवन के ठोस धरातल पर उतर आए तथा उसी के अनुसार अपनी कविताएं लिखने लगे। और उसी के अंतर्गत पंत की ग्राम्या, युगवाणी, युगांत आदि इसी प्रकार की कविताएं हैं जिनमें हमें ठोस धरातल की व्याख्या सुनाई देती है। इसलिए हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के प्रमुख प्रथम कवि भी सुमित्रानंदन पंत ही माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। पंत ने युगांत की कविता में द्रुत झरों, निष्प्राण, प्राचीनता, निरर्थकता, रूढ़िवादिता, विगत युग के प्रति आक्रोश का स्वर व्यक्त किया है। उन्होंने युगवाणी में मार्क्सवाद के अनुरूप मानव शोषण को तिरोहित कर वर्ग भेद को मिटाकर मूलभूत आवश्यकताएं सुलभ कराने पर जोर दिया है तथा अपनी दूसरी कविता ग्राम्या में उन्होंने ग्रामीण जीवन से संबंधित अनेक यथार्थ एवं सजीव चित्र प्रस्तुत किए हैं।
इस प्रकार 1935 से लेकर 40 तक के अनेक काव्य रचनाएं जो कि पंत ने लिखी हैं, उन सभी काव्य रचनाओं में हमें क्रांति तथा मार्क्सवाद का स्वर ही सुनाई देता है, या वही मुखर होता है जो कि प्रगतिवादी काव्य की एक मुख्य विशेषता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त पंत के काव्य में यद्यपि उन्होंने बाह्य रूप से मार्क्सवाद का पोषण किया है, किंतु आंतरिक रूप से उन्होंने गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हो सत्य अहिंसा के द्वारा जगत का कल्याण करने का प्रयास किया है। अतः प्रगतिवादी काव्य में गांधीवाद से प्रभावित होकर भी हमें पंत दिखाई देते हैं, जिनमें उन्होंने शोषितों, दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा आदि अनेक कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ उनकी साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं, जो कि उन्होंने साहित्य के माध्यम से पाठकों के सामने उपलब्ध करवाई है। इसके अतिरिक्त पंत के काव्य में है मानवतावाद का स्वर मुखर रूप से दिखाई देता है। उनकी प्रमुख रचनाएं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि प्रारंभ से लेकर अंत तक के काव्यों में हमें मानवतावादी विचारधाराओं को लेकर उनकी जो दृष्टि रही है वह दिखाई देती है, और उसी मानवतावादी विचारधारा को इस काव्य के माध्यम से उन्होंने प्रसारित किया था। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि उनकी अनेक ऐसी रचनाएं हैं जिन रचनाओं में पंत ने प्रगतिशीलता और बौद्धिकता को जितना महत्व दिया है, उतना ही उन्होंने मानवतावाद का पक्ष भी लिया है। भारतीय भाव भूमि पर नव चेतना के संदेश को पंत ने अभिनव कला के साथ प्रस्तुत किया है। चूँकि मानवतावाद प्रगतिवाद की एक प्रमुख विशेषता मानी गई है, इसमें शोषक वर्ग के प्रति मानवीय संवेदना रखते हुए कविताएं जो लिखी गई हैं, चाहे वह निराला ने लिखी हो या पंत ने लिखी हो, सभी ने मानवतावाद का पूर्ण पोषण किया है। और वही मानवतावाद हमें पंत के काव्य में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इसलिए सुमित्रानंदन पंत का जो काव्य संग्रह युगवाणी है, वह प्रगतिवाद की प्रथम रचना या प्रथम काव्य संग्रह भी माना जाता है। पंत ही प्रगतिवाद के जनक भी कहलाते हैं। इस प्रकार उनके काव्य में प्रगतिवाद की वह सभी विशेषताएं दिखाई देती हैं जो कि उनकी प्रवृत्तियों में परिलक्षित होती हैं। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद, गांधीवाद तथा अरविंद दर्शन के साथ मानवतावाद की स्रोत श्रेणी पूर्ण आवेग के साथ इनके काव्य में प्रवाहित हुई है, या इन सभी की विशेषताएं मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवाद या गांधीवाद या अरविंद दर्शन सभी का प्रभाव हमें पंत के काव्य में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। पिंगल शास्त्र के पंडित पंत ने अपने काव्यों में ब्रज, उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्दों के साथ उत्कृष्ट खड़ी बोली को अपनाया है। इस प्रकार कवि पंत, जो कि कभी छायावाद के कवि कहलाते थे या सुकोमल कवि माने जाते हैं, या प्रकृति जिनकी लेखनी में आकर साकार हो उठी थी, वही पंत जब समाज की विषमता को देखते हैं, उनके मन में भी क्रांति और आक्रोश के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, और उन्हीं क्रांति और आक्रोश के भावों को कविताओं के माध्यम से पंत ने प्रगतिवाद के रूप में प्रकट किया है। अतः पंत प्रगतिवाद के भी सूत्रधार कहलाते हैं, या प्रगतिवादी काव्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि रूढ़ियों पर निर्मम प्रहार करना या सभी के प्रति समानता का भाव रखना, इनकी संपूर्ण विशेषताएं हमें इनके काव्य में दिखाई देती है। अतः छायावादी काव्य में जितना महत्वपूर्ण स्थान है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान पंत का प्रगतिवादी काव्य में भी माना जाता है।